इस वीडियो में करेंगे ब्रेन टीजर्स चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस क्लास 8 डीएवी क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल बी का डी सब पार्ट। तो इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है ऐसी, और दिस वे द फिगर इज ड्रॉन। इसकी नेमिंग क्या रखी है? ए डी बी ई सी एफ। एंगल्स के ये 60 डिग्री है, दिस इज 110 डिग्री, दिस इज y, here is x, राइट। जो कुछ पॉइंट्स नहीं दिए आप यहां पर ए बी सी डी ई एफ तक पॉइंट्स दिए। यहां मैं g लिख देता हूं, यहां h लिख देता हूं अपने से, जी एच, यहां I कर देते हैं। फिर एक जगह आप J कर दो, यहां J, फिर एक जगह आप K कर दो और एक जगह आप L कर दो। ये है फिगर। और इसमें क्या क्या दे रखा है कि AB और EF पैरेलल है, ये गिवन है। फिर DE और BC भी पैरेलल दे रखे हैं, और AC पैरेलल टू DF। ये सारी चीजें जो है वो गिवन है, राइट। पूछा क्या है? एक x आपको फाइंड आउट करना और एक y, राइट। अब मैं एक अलग पेन से आपको ये फिगर अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखो, x और y फाइंड आउट करने हैं। यहां से AB पैरेलल EF, ये AB है, किसके पैरेलल है? EF के, राइट। DE पैरेलल BC, और ये DE है और पैरेलल टू BC। अब आप ध्यान से देखो, अगर AB और EF पैरेलल हैं तो GB और EK भी तो पैरेलल होंगे। तो ये देखो मैं लिख रहा हूं AB पैरेलल टू EF, ये आपको गिवन था। AB पैरेलल EF क्या था? गिवन था। तो AB का पार्ट GB है, देयरफॉर GB इज पैरेलल टू EF। कहां पर है ये? तो इसका पार्ट एक EK होगा। इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आप लिख भी सकते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब DE और BC पैरेलल है, DE और BC आपको क्या दे रखे हैं? पैरेलल। इसको भी आपने लिखा गिवन। अब DE का एक पार्ट जो है वो GE है, तो देयरफॉर GE इज पैरेलल टू BC का एक पार्ट BK है। इसका भी रीजन वही, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल GBKE है या EKBG, जो भी लिख लो, तो इन क्वाड्रिलेटरल EKBG, EKBG, इसमें GB और EK पैरेलल हो गए। GB इज पैरेलल टू EK, राइट, एंड GE is parallel to BK, means both pairs of opposite sides have become parallel. तो therefore EKBG क्या बन गया? पैरेललोग्राम।
इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स तो होते हैं इक्वल। इस 110 डिग्री को आप 1 नंबर दे दो और x को 2 दे दो, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? EKBG। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो सिंस एंगल 1 वाज 110 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल 2, it is also, the name is x, it is also 110 डिग्री, राइट। अब अगली बारी आती है y की, राइट। अब y कैसे फाइंड आउट करना? y के लिए ये देखो, दिस इज y। अब y के लिए आप देखो, कोई आप किसी को ट्रांसवर्सल कैसे कर सकते हो? ये देखो, दिस इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? DF, एंड दिस इज AC। DF और AC आपको पैरेलल दे रखी हैं, और DE को आप ट्रांसवर्सल ले लो, राइट। तो यहां लिख रहा हूं AC इज गिवन पैरेलल टू DF एंड DE बी अ ट्रांसवर्सल। DE को आपने क्या ले लिया? ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल 60 है इसको आप 3 नंबर दे दो, और ये जो y है इसको आप 4 नंबर दे दो। तो ये 4 और 3 एंगल ये को इंटीरियर बन रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों को इंटीरियर बन रहे हैं? फिर से देख लो, AC इज दिस एंड DF इज दिस, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल 3 और 4, ये है 4 और ये 3, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 360 का है और 4 एंगल का नाम क्या है? Y। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। सो दिस वाज द इजीएस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इससे इजी सॉल्यूशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।